ईश्वर की प्राप्ति की सबसे सरल विधि कौन सी है? ये प्रश्न अक्सर सबके मन में चलता ही रहता है। परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से सभी ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं। यदि व्यक्ति का मन स्वयं के नियंत्रण में हो तो वो महान उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। हमारा मन हमेशा संसार के ही कार्यों में लगा रहता है। हम जिस भी विषय का चिंतन करते हैं हम उसी अनुरूप कार्यरत रहते हैं। आत्मविश्लेषण करके देखिए, आखिर हम चाहते क्या हैं? हम हमेशा संसार ही चाहते हैं और संसार की ही वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं। और हम फिर ये भी सोचते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति भी होनी चाहिए। तो ईश्वर की प्राप्ति करने की रुचि हमें पहले मन में बनानी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, मन में जो विचार अधिक बैठ कर जाती है हमारा कर्म उसी अनुरूप होता है। ये प्रवृत्ति ईश्वर के पाने की प्रवृत्ति जो है वो शुरू से ही मनुष्य जीवन में बनी रहती है। केवल उस ओर रुझान नहीं हो पाता है, इसी उस ओर रुझान नहीं हो पाता है और हम संसार के कार्य में इतने रत हो जाते हैं कि हमें ईश्वर का विचार तो अवश्य आता है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। इस ईश्वर की अनुभूति का विचार हमें बचपन से ही रहता है। जो जो हम बड़े होते जाते हैं हमारा रुझान जिस तरफ होता है हम उसी कार्य को करने लगते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे सरल विधि यही है। अंश जो है अंशी से अलग नहीं रहता। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं रहती, इसी तरह हम भी भगवान के अंश हैं। तो हम अलग कैसे हुए? हम इसके बारे में थोड़ा भी विचार करेंगे तो हमें अवश्य ईश्वर की अनुभूति होगी। अगर मिट्टी का बर्तन कहे कि हम मिट्टी से अलग हैं तो कोई क्या कहे। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। ईश्वर की प्राप्ति का रुझान सभी को बचपन से ही होता है। इसको हम किस तरह करें ये हमारे ऊपर निर्भर है कि यदि हम संसार के कार्य करते हुए थोड़ा आत्मविश्लेषण अवश्य करें। रात को सोते समय हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं, तो आप उसकी अनुभूति करने की कोशिश करें कि हमारे शरीर में जो शक्ति का स्रोत है वो है परमात्मा की शक्ति है। हाँ, अध्यात्म का क्या अर्थ है? अध्यात्म का यही अर्थ है कि हम अपनी चेतनता जो परमात्मा है हमारे भीतर उसकी अनुभूति करें, और उसकी अनुभूति करना ही मनुष्य जीवन की सफलता है। लेकिन ये तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारी शक्ति हमारी नहीं है और हम बस अपना ही मान बैठते हैं। जैसे मकान में रहकर हम मकान से अलग रहते हैं, उसी तरह शरीर में रहकर भी हम शरीर से अलग हैं। अगर हम शरीर से अलग नहीं होते, अगर शरीर हमारा होता तो ये बीमार क्यों होता, ये रोग हमें क्यों लगते? क्योंकि हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि हम बीमार हो जाएं। इसका अर्थ ही यही हुआ कि शरीर हमारा रहते हुए भी हमारा नहीं है। ये हमें किराए पे मिला है। उसकी शक्ति जो है वो परमात्मा की है, इसीलिए वो परमात्मा की है, हमारी तो है नहीं, तो किराए की हमें शक्ति मिली है। अब ये देखिए हम उस शक्ति का क्या उपयोग करते हैं।
सभी को आत्मविश्लेषण अवश्य करना चाहिए। कम संसारिक कार्यों में समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन सोते समय 5 मिनट के लिए भी अवश्य आत्मचिंतन करें और अपनी चेतनता से जुड़ने का प्रयास करें, अभ्यास करें। तभी आप ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति की ये विधि सबसे सरल है। जब हम अपने को ईश्वर से जोड़ते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको याद करते हैं, निरंतर याद करते हैं, तो वो भक्ति योग हो गया। और जब हम ईश्वर के बारे में अधिक चिंतन, ध्यान और योग साधना करते हैं, वो ज्ञान योग हो गया। जब हम उसको कर्म में ले आते हैं कि जैसे हम जो भी कुछ करते हैं वो ईश्वर के लिए करते हैं, भगवान के लिए हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो कर्म योग हो गया। तो स्वयं चेतनता से जुड़ने की कोशिश करें, के बारे में विचार भी करते हैं। सोच के देखिए कितना आनंद आता है। और वो तो ये तो जो करता है ना, वही जानता है कि इस चेतनता के रहस्य में, इस चेतनता की अनुभूति में क्या आनंद है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत हुए हैं जिन्होंने अनुभूति करके बहुत हमारा मार्गदर्शन किया है। अगर इस विधि को, ये जो सबसे सरल है, चेतनता से जुड़ना, आशा